आप मानोगे शैम्पू के बाद मेरी बेटी के बाल देखो कितने सुंदर शाइनी लॉन्ग स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। और मेरी बेटी के बालों में ये खूबसूरती DIY शैम्पू ने की है। ये वाला शैम्पू होममेड है, घर पे मैंने खुद से बनाया, अपनी बेटी के बालों पे लगाया एंड अपने बालों पे भी लगाया। और इससे हम हेयर वॉश करते हैं तो हमारा हेयर फॉल पता है कितना होता है? 0। स्कैल्प अच्छे से क्लीन हो जाती है, हेयर ग्रोथ बूस्ट होती है, कोई केमिकल नहीं है एंड बालों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये घर पे बनाया हुआ शैम्पू आप भी बना सकते हैं। और ऐसी सिमिलर रेमेडी मैंने पहले भी शेयर किया था और जिसने इसको ट्राई किया उसको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो मैंने सोचा चलो दोबारा से आपके साथ शेयर करते हैं कि मैं घर पे खुद का शैम्पू कैसे बनाती हूँ। अगर आप हर प्रकार का शैम्पू यूज करके थक गए हो, चाहे महंगा हो सस्ता हो, वादे सब करते हैं, काम कोई नहीं करता, आपके बहुत ज्यादा हेयर फॉल हो रहे हो, मांग चौड़ी हो गई है, गंजापन नजर आ रहा है, बाल रूखे सूखे बेजान रहते हैं, कंघी करते ही बहुत सारे बालों का गुच्छा हाथ में आ जाता है, बालों में डैंड्रफ है, दो मुंहे बाल है, रूखे सूखे बेजान से बाल है, बालों की हर समस्या का समाधान ये वाली वीडियो करेगी। आप देख रहे हैं बी नेचुरल, मैं हूँ रेखा। चलो देखते हैं हाउ टू मेक DIY होममेड शैम्पू। लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी तो मैं सालों से ये घर पे बनाया हुआ होममेड शैम्पू यूज कर रही हूँ, जिससे बालों की क्वालिटी काफी अच्छी हो गई। तो जब फर्स्ट टाइम अप्लाई किया था तब मुझे लगा था कैसा अजीब सा शैम्पू है यार, इसमें कोई ज्यादा झाग नहीं हो रहा है, कोई अच्छी खुशबू नहीं आ रही है एंड ये बालों को सिल्की नहीं बनाता। तब अजीब लगा था, लेकिन बाद में एहसास हुआ यही तो इसकी खासियत है। ये जो होममेड शैम्पू है ये आपके बाल में भर भर के बहुत ज्यादा झाग नहीं बनाता, क्योंकि ये नेचुरल है, इसमें झाग कम होगा और ये आपके स्कैल्प पे जो नेचुरल ऑयल है ना उसको स्ट्रिप आउट नहीं करेगा, बट स्कैल्प को अच्छे से क्लीन करेगा। पर ऐसा मैजिक नहीं हुआ कि एक बार आपने लगाया इन सारी समस्याओं का समाधान हो गया, नहीं, इट विल टेक टाइम। सो हेयर फॉल एक रात में हाथों हाथ बंद नहीं हो जाएगा, लेकिन रेगुलर यूज करने पे धीरे धीरे कम से खत्म जरूर हो जाएगा। लेस ब्रेकेज, मोर स्ट्रॉन्ग रूट एंड ऑफ कोर्स लॉन्ग हेयर। इसको बनाने के लिए सारी चीजें आपको किचन में ही मिल जाएंगी। तो सबसे पहले आपको लेना है एक पैन के अंदर ऐड करेंगे 1 कटोरी मेथी, कलौंजी एंड रोजमेरी लीव्स। इसके साथ साथ हम इसमें ऐड करेंगे आंवला, रीठा एंड शिकाकाई। अब इसमें 1 ग्लास पानी डाल करके ओवरनाइट यूं ही सोक होने के लिए छोड़ दो। जब रात भर आप इसको पानी में भिगो करके रख देते हो तो इन सारे हर्ब्स के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये धीरे धीरे पानी में ट्रांसफर होने लग जाते हैं। अब इसे कम से कम 15-20 मिनट के लिए पैन के अंदर रखो, थोड़ा सा और पानी ऐड करो एंड हीट करो। 15-20 मिनट के लिए आप इसको हीट करोगे ना तो धीरे धीरे इन्फ्यूजन का प्रोसेस थोड़ा और फास्ट हो जाएगा और हीट करते ही देखोगे थोड़ा थोड़ा झाग इसके अंदर आने लग जाता है। अब इसके ठंडे होने का इंतजार करो। जैसे ये ठंडा हो जाता है इसको अच्छी तरीके से दोनों हाथों से मसल डालो। इस तरीके से आप इसको मसलते हो तो इसके अंदर का जो झाग है वो और बाहर आने लग जाता है एंड न्यूट्रिएंट्स अच्छे से पानी में डिसॉल्व हो पाते हैं। एंड आंवला जो हमने सूखा आंवला यूज किया था उसके अंदर बीज होता है, उस बीज को भी आप निकाल देना। आप देख रहे हो ऑलरेडी इसके अंदर कितना सारा झाग देखने को मिल रहा है। अब इसे किसी मलमल के कपड़े से या छन्नी से अच्छी तरीके से छान लो। अब तो इतने सारे शैम्पू मार्केट में अवेलेबल हैं, हर चीज के लिए, हर स्कैल्प टाइप, हर प्रॉब्लम के लिए अलग अलग शैम्पू होता है। प्रॉब्लम ये होती है वो शैम्पू बनाने के लिए कितने सारे केमिकल्स, कुछ अच्छे कुछ बुरे, पता नहीं क्या क्या डाल देते हैं, जिससे हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाता है। शैम्पू से भी हेयर फॉल होता है। रॉन्ग शैम्पू अगर आपने अपने लिए चूज किया है जिसके अंदर रॉन्ग इंग्रेडिएंट है तो लॉन्ग रन में वो आपके बालों को तोड़ता ही है, हमें पता ही नहीं होता उसके अंदर क्या मिला है। पर इस शैम्पू को जो घर पे मैं बना रही हूँ, आप खुद से ट्राई करोगे तो अपने हाथों से बना रहे हो। एक तो आपके हाथों का प्यार, विश्वास, आयुर्वेदिक चीज सब मिलकर के आपके बालों को ग्रो करने में आपकी बहुत हेल्प करती है। छानने के बाद जो भी कलेक्ट होगा कंटेनर में स्टोर करके रखो, 1-2 महीना भी ये चल जाता है, डिपेंड करता है कि आप जहाँ रह रहे हो इसको कौन से कंडीशन में रखा है। मतलब अच्छे से एयर टाइट कंटेनर में डाल करके रखना तो ये चल जाता है 1-आध महीना। अब इस शैम्पू से जब आप शैम्पू करोगे तो ये आपके बालों को अच्छे से क्लीन करेगा, क्योंकि ये आपके नेचुरल ऑयल को भी स्ट्रिप आउट नहीं करता है। सो ऊपर से जो तेल आपने पोता है उसको भी ये नहीं हटा पाएगा। स्कैल्प जरूर क्लीन करेगा पर ऑयल हटाने में 100% सक्षम नहीं होता है। तो इसके लिए आप चाहो तो थोड़ा सा सोप बेस यूज कर सकते हो, जो नेचुरल सोप आते हैं, ताकि झाग बन पाए। वो आपके जो एक्स्ट्रा ऑयल आपने डाला है उसको निकालने में मदद करेगा। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो स्किप भी कर सकते हो। अब इसको यूज करने से पहले हमेशा अपने बालों में अच्छे से कंघी कर लो। हमेशा कभी भी शैम्पू करो सुलझे बालों में करना। लोगों को लगता है कि बाल ही तो धोने हैं, बाल धो करके कंघी कर लेंगे, लेकिन नहीं यार, ऑलरेडी उलझे बाल रहेंगे। फिर आप बालों में शैम्पू लगाओगे, पानी डालोगे, कंडीशनर लगाओगे, सुखाओगे, इतने में बाल और ज्यादा उलझ करके वीक होके टूट जाते हैं। तो शैम्पू करने से पहले
हमेशा कंघी करो। अब मैंने इसको बहुत सारे बॉटल्स में बना करके बहुत सारा बैच रेडी रखा है। इतना सारा इसलिए बनाया क्योंकि एक तो मेरे लंबे बाल, ऊपर से मैं यूज करूंगी, हमारा यूज करेगी, तो हमारे बालों की लेंथ के हिसाब से अच्छी खासी क्वांटिटी यूज हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने अपने बालों को अच्छे से सुलझा लिया है एंड जब ये मैंने हमारे के ऊपर अप्लाई किया था तो उसके भी बालों में अच्छे से कंघी कर दी थी। छोटे बच्चे हैं ना, उनको डायरेक्ट शैम्पू मत किया करो, पहले उनके बालों की कंघी किया करो एंड आराम से थोड़े थोड़े बालों के सेक्शन ले करके देखो कैसे मैं कंघी कर रही हूँ। एंड बालों को सुलझाने के लिए तो इस तरह की कंघियां बहुत सही रहती हैं बालों को सुलझाने के लिए। तो एक क्विक हैक बताती हूँ। सबसे पहले बालों को ना गीला कर लो, स्प्रे बॉटल से पूरे बाल गीले कर लो अगर आपके उलझे या बेबी के उलझा हुआ है। गीला करने के बाद थोड़े थोड़े बालों का सेक्शन लो, नीचे से कंघी करते करते ऊपर आओ एंड देखो अभी कितने अच्छे से स्मूथली कंघी जा रही है यार बार बालों के। हमारा नहीं तो थोड़ी देर में ही लग गई, दर्द हो गया, ऐसे करती रहती है। तो मुझे बहुत संभल के कंघी करनी पड़ती है और बहुत धीरे करती हूँ यार, कंघी करने में ही आधा घंटा लग जाता है मेरा। बट क्या करूँ, अगर ऐसे नहीं करूंगी तो कंघी करने ही नहीं देगी। कंघी करने के बाद मैं उसके बालों में अच्छे से DIY हेयर ग्रोथ टॉनिक लगाती हूँ जो मैंने इसके बालों के लिए बनाया है। आई थिंक मैंने इसकी वीडियो भी बनाई है, नहीं बनाई तो फिर मैं डिटेल वीडियो आपके लिए ले आऊंगी, पार्ट 2 कमेंट कर देना। DIY हेयर ग्रोथ टॉनिक लगाने के बाद उसके बालों में जूड़ा लगा के यूं ही छोड़ देती हूँ तब तक वो सूख जाए, क्योंकि वो वैसे तो वाटर बेस्ड रहता है, जितने भी हेयर ग्रोथ टॉनिक मैं बनाती हूँ जल्दी सूख जाते हैं। सो जब लगता है कि हमारे के बालों में जो मैंने हेयर ग्रोथ टॉनिक लगाया है वो सूख गया है तो उसके बाद मैं हेयर ऑयल लगा रही हूँ। ये हेयर ऑयल भी घर पे बनाया है, अच्छे से चंपी कर देती हूँ। स्कैल्प मसाज उसकी भी करती हूँ, खुद की भी करती हूँ। एंड जब मैं उसके बालों में तेल लगा रही थी मम्मी ने कहा मैं तेरे बालों में लगा देती हूँ, तो मैं हमारे के बालों में लगा रही थी एंड मेरी मम्मा मेरे बालों में वही वाला तेल लगा रही थी। मस्त मजा ही आ गया। माँ के हाथ की चंपी यार सबसे ज्यादा आराम मिलता है उसमें, है ना। कमेंट करो किस किस को माँ की चंपी की याद आ गई। मतलब जो मेरा हेयर वॉश डे होता है ना, मेरा और हमारा का पूरा दिन इसी बाल में ही चला जाता है सच में। बट हाँ, केयर तो करनी पड़ती है अगर अच्छे बाल चाहिए तो। अब बारी आती है हेयर वॉश करने की। तो हेयर वॉश करने से पहले जिस दिन मैं DIY शैम्पू लगाने वाली होती हूँ, ये जो घर पे आंवला शिकारी धागा शैम्पू बनाया है, इससे बाल तो अच्छे साफ हो जाते हैं, स्कैल्प क्लीन हो जाती है, लेकिन ये बालों में थोड़ा ड्राइनेस ऐड कर देता है क्योंकि इसके अंदर कुछ भी ऐसा मॉइस्चराइजर नहीं है। सो जिस दिन ये शैम्पू यूज करो तो आप प्री कंडीशनर लगाओ, या तो DIY कंडीशनर मैंने इस वीडियो में बताया था आपको कैसे घर पे बनाना है, ये भी घर पे बनाया था, तो मैं DIY कंडीशनर लगाना प्रेफर करती हूँ। आपके पास नहीं है तो आप रेडीमेड कंडीशनर यूज कर सकते हो, अप टू यू। सो ये घर पे बनाया हुआ कंडीशनर मैं हमारे के बालों में, अपने बालों में अच्छी तरीके से लगा देती हूँ और इंतजार करूंगी 10-15 मिनट ताकि अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए मेरे बालों में। उसके बाद पानी से नॉर्मल इसको वॉश कर देती हूँ। अब जब कंडीशनर वॉश आउट हो चुका है तो अब मैं यहाँ अप्लाई करूंगी शैम्पू। सो घर पे जो हमने आंवला, रीठा और शिकाकाई का शैम्पू बनाया है वो हमारा के स्कैल्प पे मैं पूरी बॉटल उड़ेल देती हूँ एंड अच्छे से मसाज करती हूँ। अच्छे से स्कैल्प मसाज करने के बाद इसको नॉर्मल वाटर से रिंस, बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, जैसे बाकी के शैम्पू यूज करते हो वैसे यूज करना है। एंड वॉश करने के बाद बालों में बहुत अच्छी शाइन आती है, क्योंकि पहले कंडीशनर लगा लिया था तो इसलिए मेरे बाल या हमारा के बाल ड्राई आउट नहीं हुए। अगर ये कंडीशनर नहीं लगाया होता तो ड्राई आउट जरूर हो जाते। एंड इतने सुंदर बाल, मतलब नेचुरल होममेड शैम्पू जब लोग बनाते लगाते हैं तो सबसे बड़ी शिकायत यही रहती है कि उनकी स्कैल्प थोड़ी सी ड्राई हो जाती है, बाल थोड़े से फ्रिजी हो जाते हैं। बट अगर आप शैम्पू से पहले कंडीशनर लगा लो तो आपको लगेगा यार बहुत ज्यादा कुछ बता दिया तामझाम, लेकिन एक बार करके देखो, यू विल लव योर हेयर। लुक एट द रिजल्ट, कितने सुंदर बाल लग रहे हैं। मैं जब भी हमारे का शैम्पू करती हूँ कूल सेटिंग पे मैं उसके बालों को ड्राई कर देती हूँ एंड हमारा को इतना रिलैक्सेशन फील हुआ ना थ्रू आउट द प्रोसेस। उसके बाल सुखाते सुखाते इसकी कंघी करते करते ही वो सो गई, मस्त प्रिंसेस की तरह वो सो रही थी और मैं उसके बालों का ध्यान रख रही थी एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। इतनी मेहनत से अपने बाल लॉन्ग किए और अपनी बेटी के भी बाल अब इतने लॉन्ग कर रही हूँ। हमारा को भी लॉन्ग हेयर पसंद है, जब तक वो नहीं बोलती कि मम्मा बाल काटो मैं उसके बाल नहीं काटने वाली। देखो मैं ये नहीं कहती कि आप भी मेरी तरह इतने लंबे धरती को छूते बाल कर लो, इतने लॉन्ग हेयर की जरूरत किसी को नहीं है। मैं थोड़ी अनोखी और वेली हूँ जो इतना टाइम ध्यान बालों में देती हूँ और लंबे करती जा रही हूँ क्योंकि मुझे अच्छे लगते हैं। बट एटलीस्ट बालों में जान होनी चाहिए, लेंथ होनी चाहिए, शाइन होनी चाहिए। और अगर आप हेयर फॉल की समस्या से जूझ रहे हैं या फिर अच्छा शैम्पू आपको समझ नहीं आ रहा है, बहुत सारे पैसे शैम्पू पे फूक चुके हो फिर भी आज तक बेस्ट शैम्पू नहीं मिला, तो आपके बाल ये DIY शैम्पू ट्राई करना डिजर्व करते हैं। वैसे अभी बहुत ही ज्यादा लंबे हो गए हैं, सोच रही हूँ कि फिर से एक बार और हेयर कट ले लूं। इस बार पता नहीं कितने बार मैंने बाल कटवाए, क्या बोलते हो थोड़ा सा हेयर कट लूं, छोटे करा लूं, आपको अच्छे लगेंगे। और पता है मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल चीज क्या हो जाती है, लंबे बाल रखना मुझे अच्छे लगते हैं लेकिन मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, एक 1 साल का और एक 3 साल की है, दोनों मिलके मेरे बाल बहुत नोचते हैं बहुत। तो मेरा हेयर फॉल तो नहीं होता है लेकिन मेरे बाल को तोड़ दिया जाता है मेरे बच्चों द्वारा। तो फिर बालों को उगाने की जर्नी के लिए मैं ये सब कुछ करती रहती हूँ और बहुत सारी हेयर केयर की वीडियोस आपके साथ मैंने शेयर की है। आए दिन मैं आपको बदल बदल के एक से एक बेहतरीन
बेहतरीन रेमेडी देती रहती हूँ, तो जो आपके लाइफस्टाइल को सूट करे, जो आपके बालों को सूट करे, अच्छा लगे, वो ट्राई करते रहा करो। रिजल्ट आए तो पॉजिटिव फीडबैक छोड़ करके जाओ, रिजल्ट ना आए तो भी बता करके जाओ। एटलीस्ट लोगों को पता चले कौन सी वाली रेमेडी ने आपकी मदद की है। यहाँ तक वीडियो देख ली है, लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज कर दो। किसका वेट करो, बहुत मेहनत, बहुत ही ज्यादा अत्यंत मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने में। हमारा को बिठा के उसके कंघी करना, शैम्पू करना, शूट के लिए टास्क था मेरे लिए, बट फिर भी मैंने सोचा नहीं, आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि मैं अपनी बेटी के लिए क्या क्या करती हूँ और कौन सी चीज यूज करती हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा प्यार मैं अपनी बेटी को करती हूँ, बेटे को भी करती हूँ। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा DIY जो अच्छा नहीं होगा, जो खराब होगा, मैं अपने बच्चों पे कभी अप्लाई नहीं करूंगी। उन पे अप्लाई करके दिखाती है, मतलब आपको ब्लाइंड फेथ हो जाना चाहिए। तो आप भी ट्राई करो, नहीं भी ट्राई करना है तो भी इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। इस तरह की और इन्फॉर्मेटिव देखने के लिए स्टे ट्यून्ड, बी नेचुरल। आई कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।